बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर क्लास, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी आज का क्लास का टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग। तो डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग में हमारे पास अब तक हम लोगों ने जितना भी काम पढ़ा है स्टैटिक्स के अंदर, तो उसमें हमारे पास दो तरह के लोड्स होते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ लोड्स। और हमारे पास दो तरह के हैं। पहला टाइप है हमारे पास पिन लोड, या हमारे पास पॉइंट लोड होता है। जैसे कि ये आपके पास है पॉइंट ए से पॉइंट बी, और इधर एक फोर्स लग रहा है एफ, तो इज इक्वल टू 10 न्यूटन। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी तरफ से सपोज कर लिया, तो ये आपके पास एक पॉइंट नोड है। या फिर आपके पास एक फोर्स ऐसे लग रही है एफ, तो ये हमारे पास थीटा बना रही है। ये भी हमारे पास एक पॉइंट लोड है या पिन लोड है। इसके बरक्स हमारे पास एक दूसरी तरह का लोड होता है जिसे हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो वो एक ही जगह पर एक ही पॉइंट के ऊपर नहीं लग रहा होता है। जैसे ये हमारे पास एक बीम है, और ये बीम में पॉइंट ए से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक लोड हमारे पास लग रहा होता है। तो इस लोड का जो यूनिट ऊपर वाले पॉइंट लोड है हमारे पास, या पिन लोड है, इसके अंदर सिर्फ न्यूटन का तस्करा किया गया है, क्योंकि एक ही पॉइंट के ऊपर लग रहा है। जबकि ये हमारे पास पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास लोड लगा हुआ है। तो ये हमारे पास एक लेंथ के ऊपर लोड अप्लाई हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे न्यूटन डिवाइड बाई, अगर लेंथ का यूनिट हमारे पास मीटर है तो ये न्यूटन डिवाइड बाई मीटर हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में हमारे पास इस तरह के लोड्स की बात की जाती है। अब यहाँ पे इसकी तीन बेसिक टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। दूसरा है हमारे पास यूनिफॉर्मली, यानी इसकी टाइप बी जो सी है वो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है। और तीसरी टाइप जो है हमारे पास इरेगुलर शेप का लोड है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास ये पिन लोड तो हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं आज के लेक्चर में डिस्ट्रीब्यूटेड लोडेड के लिए। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं टाइप ए को, और उसका नाम है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और इसको हम यू डी एल भी लिख सकते हैं। लेट से मेरे पास ये एक लेंथ गिवन है, और यहाँ से मेरे पास ये लोड शुरू हुआ है, और ये पॉइंट ए इसको मैं बोल देता हूँ, ये मेरे पास पॉइंट बी है, और यहाँ तक ये लोड लग रहा है। तो हर हर पॉइंट के ऊपर जो लोड की डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास सेम आ रही है। लेट से हम कहते हैं 10 किलो न्यूटन डिवाइड बाई मीटर है, तो ये भी 10 किलो न्यूटन का होगा, ये भी 10 किलो न्यूटन का होगा, ये सारे के सारे 10 किलो न्यूटन डिवाइड बाई मीटर। 10 किलो न्यूटन डिवाइड बाई मीटर, और ये 10 किलो न्यूटन डिवाइड बाई मीटर। तो ये सारी की सारी वैल्यूज जो सी हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन सबका मैग्नीट्यूड हमारे पास सेम है। तो हम लोग इसमें मल्टीपल वैल्यूज लिखने की बजाय एक ही वैल्यू नोट कर लेते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे शो कर देते हैं कि ये हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये लोड आ गया, और ये हमारे पास पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो हमारे पास इसकी लेंथ आ रही है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग इस डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को हम लोगों ने कन्वर्ट करना है सिंगल पॉइंट लोड में। तो हम लोगों का ऑब्जेक्टिव जो सा है कि इसको जब हम फ्री बॉडी डायग्राम में मेंशन करेंगे, तो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को अ, हमने पॉइंट लोड के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो हमारे लिए डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की बजाय पॉइंट लोड अगर गिवन हो, तो उसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इजी होता है। और फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर, और फिर उसके ऊपर कपल
की इक्वेशन कैलकुलेट करनी हो, कपल मूवमेंट निकालना हो, या हम लोगों ने उसकी रिजल्टेंट फोर्स की इक्वेशन निकालनी हो, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो हम लोगों के पास यहाँ पे पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक उसकी लेंथ पता चल रही है, और यहाँ पे हमारे पास उसकी लोड की डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों को पता चल रही है। तो हमारे पास जो फोर्स कन्वर्ट हो जाएगी, यानी पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने का तरीकाकार ये है, एफ ऑफ यू डी एल को हम कैसे लिख सकते हैं, जो हमारे पास लोड गिवन है और उसकी लेंथ गिवन है, अगर हमारे पास वन डायमेंशनल वैल्यूज गिवन है, तो हम लोग इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। और ये किस पॉइंट पे हमारे पास एक्ट करेगा, क्योंकि ये देखिए पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक बहुत बड़ी लेंथ हमारे पास है। तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि पॉइंट लोड यहाँ पे मेंशन करना है, इधर मेंशन करना है, सेंटर में किसी पॉइंट पे मेंशन करना है, या पॉइंट बी के ऊपर मेंशन करना है। तो हम लोग इसके लिए फार्मूला ले लेते हैं कि बेस डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास फार्मूला है, एक फार्मूला ये है, इससे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो है वो पॉइंट लोड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और बेस डिवाइड बाई 2 के फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम लोगों को पता चल जाएगा कि फ्री बॉडी डायग्राम में उसको कहाँ पे डिनोट करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो इसके अलावा हमारे पास जो दूसरी टाइप है उसको कहते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, और इसको हम लिख देते हैं यूवीएल। ठीक है। अब इसमें कुछ लोड की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होती है कि किसी एक जगह पर हमारे पास लोड की वैल्यू ज्यादा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास लोड की डिस्ट्रीब्यूशन कम होनी शुरू हो जाती है, यानी ये मेरे पास एक ट्रायंगुलर पैटर्न में आ रहा है। और इसमें भी पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक हमारे पास जा रही है। तो अगर हम लोग पॉइंट ए की तरफ देखें तो पॉइंट ए के ऊपर लोड का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, और जैसे जैसे हम पॉइंट बी की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास लोड का इम्पैक्ट ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। तो इस तरह हमारे पास लोड पॉइंट ए से पॉइंट बी के दरमियान में वेरी हो रहा है, और ये हमारे पास उसकी लेंथ आ गई पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक, और ये है हमारे पास लोड न्यूटन डिवाइड बाई मीटर के अंदर गिवन होगा। तो इस लोड को जब हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम लोग लिख देते हैं यू वी एल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, किस चीज के बराबर है, 1/2 इंटू ये हमारे पास लेंथ, और ये हमारे पास आ जाएगा लोड। ठीक है। तो ये लेंथ जोन सी है, इसको हम लोग बेस भी कह सकते हैं, और ये जो लोड है इस सारे के सारे को हम लोग हाइट भी कह सकते हैं। तो हमारे पास एक किस्म का ये फार्मूला भी बन जाता है कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट से मुराद हमारे पास लोड आ जाएगा, और बेस से मुराद हमारे पास लेंथ आ जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस तरह ये पिछले केस में हम लोगों ने देखा था कि ये तमाम पॉइंट्स के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये पॉइंट ए के ऊपर लोड का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाकर देखेंगे कि जिस मकाम पे हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वो हमारे पास रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। ये हमारे पास रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो अब हम लोग इस लोड को जब पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो सी है वो हमारे पास आ जाएगी। इसका जो पॉइंट आ जाएगा उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे 1/3 इंटू बेस। ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, ये पॉइंट ए था मेरे पास, ये पॉइंट बी था मेरे पास, और यहाँ पे मैंने फोर्स को शो कर दिया। इसको मैं ग्रीन से लिख देता हूँ यहाँ पे, ये एफ ऑफ यू वी एल आ जाएगा, और ये वाला पॉइंट जोन सा है इस जगह को मैं बोल दूंगा ये हमारे पास आ गया पॉइंट। तो ये पॉइंट जोन सा है रेफरेंस पॉइंट ए से मैंने इसको लिया। सिमिलरली ये वाली पिक्चर जोन सी है, इसको जब हम लोग ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड था, इसको ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका पॉइंट, और ये पॉइंट किस चीज के बराबर था, बेस डिवाइड बाई 2 के बराबर था। तो यहाँ पर हम लोग एक फोर्स को रिप्रेजेंट कर देंगे, और इसके साथ लेंगे एफ ऑफ यू डी एल, कि ये फोर्स जोन सी है डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड था, तो इस लोड को हमने इस लोड के अंदर कन्वर्ट कर दिया, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड था, इससे हम लोगों ने पॉइंट लोड बना दिया।
ठीक है। तो ये हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटेड लोड से इसको पॉइंट लोड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली हमारे पास जो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड था, उस लोड को भी हम लोगों ने पॉइंट लोड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब ये पॉइंट लोड जो सा है, इसको सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इजी है। अब हम लोग एक दो एग्जांपल्स की तरफ देख लेते हैं कि ये कंसेप्ट हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाए। मेरे पास टोटल दो तरीके की चीज है। एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, और उसके अंदर जो हमारे पास फोर्स का फार्मूला है वो किस चीज के बराबर है। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है हमारे पास बेस इंटू लोड इंटू लेंथ के बराबर है। ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट पेज पर चले गए, और ये हमारे पास आ गया बेस इंटू हाइट लोड, मैंने उसको मेंशन किया। और इसका जो पॉइंट था 1/2 इंटू बेस के बराबर था। और दूसरा जो था मेरे पास UVL, उसके लिए हमारे पास जो फोर्स थी वो किस चीज के बराबर थी, 1/2 इंटू बेस इंटू लोड। और इसका जो पॉइंट था हमारे पास 1/3 इंटू बेस के इक्विवेलेंट था। तो ये दो फार्मूले हम लोगों को याद रखने पड़ेंगे जितने भी प्रॉब्लम्स हम सिंपल सिंपल सॉल्व करते हैं उसके लिए। तो अब ये लेट से मेरे पास एक पॉइंट ए है, और ये मेरे पास पॉइंट बी है। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है मेरे पास 6 मीटर है। और यहाँ पे मेरे पास ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग है। और लेट से यहाँ तक हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग है। और यहाँ पे मैंने ऐसे एरो साइन से रिप्रेजेंट कर दिया। और जो हमारे पास लोड है इसको मैं लिख देता हूँ 10 kN डिवाइड बाई मीटर। तो हमारे पास अब जो लोड आ गया वो 10 kN का आ गया, और जो इसकी बेस है वो हमारे पास 6 मीटर आ गई। तो अब हम लोग वैल्यू निकालते हैं एफ। चूंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, हमारे पास तमाम पॉइंट्स पर एक जैसा एक्ट कर रहा है, तो एफ इज इक्वल टू बेस इंटू लोड। तो मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। 6 मीटर, ये हमारे पास बेस थी, और लोड था हमारे पास 10 kN डिवाइड बाई मीटर। तो ये मीटर और ये मीटर हमारे पास कैंसिल हो गए, और ये 6 × 10 = 60 kN। तो हमें नजर आ रहा है कि जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड लोड था वो सिंपल किलो न्यूटन में कन्वर्ट हो गया, और उससे जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन थी वो खत्म हो गई। अब इसका पॉइंट हम लोग निकाल लेते हैं कि ये किस पॉइंट के ऊपर एक्ट करेगा, तो वो है 1/2 इंटू बेस। तो अब ये किस चीज के बराबर हुआ, 1/2 इंटू 6 मीटर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 मीटर पे। तो अ, इसको हम लोग मेंशन कर लेते हैं, यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि ये मेरे पास पॉइंट ए था, ये मेरे पास पॉइंट बी था, और ये था मेरे पास 3 मीटर 3 मीटर, क्योंकि बेस बराबरली दो हिस्सों में तकसीम हो गई है। तो यहाँ पे मैं फोर्स मेंशन कर लेता हूँ, एफ इज इक्वल टू 6 kN, और ये आ गया 3 मीटर। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड था मेरे पास इस चीज में कन्वर्ट हो गया। तो इस चीज को जब मैं सॉल्व करूंगा तो इसको सॉल्व करना जरा मुश्किल होता है। जब मैं उसको सिंगल फोर्स में कन्वर्ट कर लूंगा या पॉइंट फोर्स में कन्वर्ट कर लूंगा, तो इसको सॉल्व करना मेरे लिए बहुत ज्यादा इजी है। तो अब हम लोग नेक्स्ट शीट पर जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं कि ये मेरे पास पॉइंट ए है, ये मेरे पास पॉइंट बी है। तो अब मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ले लेता हूँ जो कि मेरे पास वेरी हो रहा है। तो यहाँ से लेकर इस ए और बी को मैं करीब करीब लिख लेता हूँ। तो ये मेरे पास पॉइंट ए हो गया, ये मेरे पास पॉइंट बी हो गया, ये मेरे पास इस तरीके से लोड वेरी हो रहा है। और यहाँ पे आप लोगों को सबको नजर आ रहा है कि पॉइंट बी के ऊपर आके लोड खत्म हो गया है, और पॉइंट ए के पार उसके इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। तो यहाँ पे हम इसको कह देते हैं कि ये 8 kN डिवाइड बाई मीटर है। और ये जो हमारे पास लेंथ थी, लेट से मैं इसको 6 मीटर ले लेता हूँ, जैसे मैंने पिछले प्रॉब्लम में लिया था। अब ये फोर्स ऑफ UVL हमारे पास किस चीज के बराबर होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू लोड।
तो हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 1/2, बेस थी हमारे पास 6 मीटर और लोड था हमारे पास 8 किलो न्यूटन डिवाइड बाई मीटर। तो यहाँ से ये मीटर और मीटर कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 2 इसके साथ कैंसिल होके 4 हो जाएगा। तो 6 4 24 किलो न्यूटन, तो ये हमारे पास फोर्स आ गई। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखना है कि हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करें। तो यहाँ पे हम लोगों को 90 डिग्री का एंगल साफ नजर आ रहा है, तो हम इसको रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे और यहाँ पे हम अपने प्रॉब्लम को फर्दर सॉल्व करते हैं। अब हमने इसके पॉइंट को देखना है कि इसको किस पॉइंट के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाए। इस बीम के ऊपर तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू बेस, और यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे 1/3 इंटू 6 मीटर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 मीटर। तो ये जो हमारे पास वैल्यूज थी उसको हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक, ये पॉइंट ए था मेरे पास, ये पॉइंट बी था, और यहाँ पे ये रेफरेंस पॉइंट था, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको मेंशन कर लिया, एफ इज इक्वल टू 24 किलो न्यूटन। और ये जो हमारे पास पॉइंट आ गया इसका, ये आ गया हमारे पास 2 मीटर, और ये मेरे पास आ गया पॉइंट यहाँ से 4 मीटर। तो टोटल 2 मीटर प्लस 4 मीटर इज इक्वल टू 6 मीटर, जैसे कि यहाँ पे है। और 4 जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड थी 8 किलो न्यूटन पर मीटर से, वो सिंगल पॉइंट के अंदर रिप्रेजेंट हो गई 24 किलोमीटर। अब हम लोग एक और एग्जांपल करते हैं इसी से मिलती जुलती, और उसके अंदर हम लोग जाते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, और वो है हमारे पास एक मिक्स एग्जांपल कि ये मेरे पास पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, और यहाँ से लेकर ये ऐसे मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। और जैसे कि आप सबको नजर आ रहा है, ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। लेट से इसको मैं 10 न्यूटन कर देता हूँ डिवाइड बाई मीटर, और इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी के दरमियान में वही 6 मीटर की मैं बेस लेंथ रख लेता हूँ, ताकि हमारे पास जरा आसानी हो। तो ये प्रॉब्लम जो है, इसमें अगर हम लोग देखें तो मेरे पास ये 10 न्यूटन से लोड कम होके यहाँ पे आ रहा है 4 न्यूटन डिवाइड बाई मीटर। तो ये फोर्स जो है इसका इम्पैक्ट 10 न्यूटन से स्टार्ट हुआ था और 4 न्यूटन तक आ गया। तो यहाँ पे हम लोगों को नजर आ रहा है कि यहाँ तक जितना भी हमारे पास लेंथ है, वो सारी की सारी 4, यहाँ से डाउनवर्ड जोन सी है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग आ रही है, और ये हमारे पास ऊपर से वेरिंग लोड आ रहा है। तो ये हमारे पास इस तरह की कुछ डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है। ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये हमारे पास यू डी एल बन रहा है, और यहाँ पे यू वी एल हमारे पास बन रहा है। तो जो हमने पिछले प्रॉब्लम सॉल्व किए थे उसमें यू डी एल को हमने अलग से सॉल्व किया था और यू वी एल को हमने अलग से सॉल्व किया था। अब यहाँ पर ये दोनों चीजें जो सी हैं एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो रही है। तो इसका रिजल्ट अब हम लोग देखेंगे कि क्या आता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास फोर्सेस आ रही है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग है, दोनों यूवीएल की भी और यूडीएल की भी। दोनों के फार्मूलाज हमारे पास मौजूद हैं, हम उन फार्मूलाज की वैल्यूज पुट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे इसको एफ ऑफ यू डी एल के नाम से, और इस वाली फोर्स को हम मेंशन कर लेंगे एफ ऑफ यू वी एल, ताकि हमारे पास कंफ्यूजन ना हो। या इसको हम लोग F1 कह देते हैं और इसको हम लोग F2 कह देते हैं। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यानी इस डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को हम लोगों ने पॉइंट लोड के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास एफ ऑफ यू डी एल किस चीज के बराबर हो जाएगा, बेस इंटू लोड के बराबर हो जाएगा, और वो वैल्यू सिंपल मल्टीप्लीकेशन है 6 मीटर इंटू 10। बल्कि ये देखिए यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है 4 न्यूटन डिवाइड बाई मीटर, और ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा था हमारे पास 10 न्यूटन डिवाइड बाई मीटर से लेकर, और ये कहाँ तक जा रहा है, यहाँ पे 4 न्यूटन डिवाइड बाई मीटर पे जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है वो हमारे पास 4 मीटर, सॉरी 4 न्यूटन डिवाइड बाई मीटर के बराबर है। ये मीटर मीटर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये 24 न्यूटन हमारे पास बच जाएगा। और इसका जो पॉइंट हमारे पास बन जाएगा P2 से हम उसे कह देते हैं, क्योंकि ये फोर्स हमारे पास F2 है। तो ये 1/2 इंटू बेस, और ये आ जाएगा 1/2 इंटू 6 मीटर इज इक्वल टू 3 मीटर। तो ये हम लोग पॉइंट ए से
पॉइंट बी के दरमियान में, ये पॉइंट ए है, ये हमारे पास पॉइंट बी है, और यहाँ से हम लोग 3 मीटर के ऊपर इसको मैं कह देता हूँ P2, और इसको मैं कह देता हूँ F2 इज इक्वल टू 24 न्यूटन। ये हम लोगों ने ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया। अब हम लोग देखते हैं कि ये हमारे पास यूवीएल को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये पॉइंटर के कलर को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ यूवीएल, वो किस के बराबर है, 1/2 इंटू बेस इंटू लोड के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 10 न्यूटन से लोड स्टार्ट हो रहा था और 4 मीटर तक लोड जा रहा है। तो अब हमारे पास लोड की दो डिस्ट्रीब्यूशन आ गई है। तो 1/2 बेस एज इट इज 6 मीटर आ जाएगा, और लोड जो है हमारे पास 10 न्यूटन डिवाइड बाई मीटर से कहाँ तक आ रहा है, 4 न्यूटन डिवाइड बाई मीटर तक आ रहा है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू 6 मीटर, और ये 10 - 4 गया, तो ये हमारे पास बन जाएगा 6 न्यूटन डिवाइड बाई मीटर। तो ये मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास 18 न्यूटन बन जाएगा। तो ये हमारे पास फोर्स आ गई, इसको हम F1 भी कह दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने इसको F1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग F(UDL) या F(2) कर देते हैं, और इसको हम F(UVL) या हम लोग इसको F(1) भी कह सकते हैं, जो हमारे पास सहूलत है। और P1 हमारे पास आ जाएगा 1/3 इंटू बेस। तो पहले भी हम लोग निकाल चुके हैं, 1/3 इंटू 6 मीटर इज इक्वल टू 2 मीटर। तो ये हमारे पास एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक यहाँ पे हमारे पास लग जाएगा F(1), और ये हमारे पास P(1) आ जाएगा। तो इन दोनों ग्राफ्स को जब हम आपस में कंबाइन करते हैं कि मेरे पास ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग थी पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक, और ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग ऐसे आ रही थी, और यहाँ से आगे फिर हमारे पास इसका कुछ ये शेप बन रहा था। तो जैसे कि हमने इसको कन्वर्ट किया था, ऊपर वाला हमारे पास यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, तो यू वी एल बन रहा था, और उसके नीचे ही हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग बन रहा था, तो उसके अंदर यू डी एल का फार्मूला अप्लाई किया। तो ये हमारे पास पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक कितने मीटर के फासले पर लग रहा था, ये F(1) हो गया, और ये हमारे पास 2 मीटर की लेंथ के ऊपर लग रहा था। और इस केस में हमारे पास ये सेम लेंथ थी हमारे पास, क्योंकि बेस दोनों की बराबर है, ए और बी, और यहाँ पे हमारे पास फोर्स लग रहा है F(2), और उसकी जो लेंथ थी हमारे पास वो 3 मीटर थी। तो अब जब इन दोनों ग्राफ्स को हम आपस में इक्वल कर देंगे, इनको ऐड कर लेंगे, तो ये हमारे पास पॉइंट ए हो गया। यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स लग रही है वो है हमारे पास 2 मीटर, और इसको हम कह देते हैं कि F1। फिर मजीद 1 मीटर के ऊपर हमारे पास एक और फोर्स लग रहा है, उसको हम कह देते हैं F(2), और यहाँ पे हमारे पास फर्दर जो लेंथ बची वो इक्वल टू 3 मीटर, और ये था हमारे पास पॉइंट बी। तो इसी तरह हम लोग देख रहे हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग है, इसके अंदर हमारे पास दो तरह की लोडिंग एक्ट कर रही है। यहाँ से यहाँ तक हमारे पास यू डी एल का बिहेवियर आ रहा है, और यहाँ पे हमारे पास यू वी एल का बिहेवियर आ रहा है। तो इस तरह हम लोग ये एक कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग को आपस में मर्ज कर देंगे।